आधे घंटे की हाईलाइट है, मैंने डाली है इससे पहले, यू कैन जस्ट गो एंड उसमें सब कुछ कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा अगर किसी को जानना है तो। अब शुरू करते हैं इसको। Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Maria's dad, जिन्होंने Hello, इस पॉइंट पे इस पूरे सिनेरियो को एड्रेस किया है। दोस्तों आज मेरा परिवार बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया है। वहाँ पे एक्सट्रीमली वो इमोशनल देखने मिल रहे थे। उनका घर टूट गया है, मारिया उनकी बात नहीं सुन रही, उनसे अपसेट है, मारिया की वो बुराई नहीं करना चाहते, बट फिर वही वीडियो में मारिया बहक गई है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, इशारों में समझ जाओ, ये सारे लाइन सुनने मिले। तो इशारे में बताऊंगा, आप लोग शायद समझ जाओ। अब उम्र ऐसी है कि बच्चे बहक जाते हैं, आप लोग समझ सकते इन शॉर्ट ये एक्सप्लेनेशन जब देखने मिला तब ऐसा लग रहा था कि वो दो बोल रहे हैं कि उनको अपनी डॉटर के बारे में बुरा नहीं बोलना, बट अगले ही स्टेटमेंट में कुछ उसकी बुराई कर देते थे। अब ये एक रील कई लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ वक्त में, जिसमें एक लड़की जो है वो क्लेम करी है कि वो मारिया के कॉलेज से थी। एंड ये जो भी सिनेरियो हुआ है उसको क्लेम करने की ट्राई करी थी। उसका ये कहना था कि जो भी बोल रहे हैं कि मारिया किससे बात करी थी या किसको डेट करी थी वो सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू हर हुआ क्या था कि इनके कॉलेज में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं एंड मारिया को कुछ अपोजिट ग्रुप में से कोई एक लड़का था जो परेशान कर रहा था। एंड मारिया ने फिर अपने डैड को बता दिया कि ये पर्सन जो है वो उसको परेशान कर रहा है। एंड देन उसके जो डैड है वो कॉलेज में कॉलेज वालों से बात किया कि वो लड़का उसकी डॉटर को परेशान कर रहा है, दिस इज नॉट ओके। बट एंड में वो अपसेट हो गए मारिया से ही। एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो मारिया का कॉलेज ही चेंज करा देंगे, वो इस कॉलेज में नहीं जाएगी। एंड इस वजह से ये पूरा इशू हुआ है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन जिसने ये रील बनाया है, उसने ये भी क्लेम किया है कि मारिया की वो कुछ ऐसी क्लोज फ्रेंड नहीं है बट सेम कॉलेज में है तो चीजें वो जानती है। वेराज उसके जो डैड है उनका ये कहना है कि ये कुछ भी चीजें बोली जा रही है, ऐसा नहीं है। मारिया के डैड का यहाँ पे ये कहना है कि जो लड़की ने ऐसा सब बोला है उसका टोन सुनो, वो मुंबई से भी नहीं लगती, क्योंकि इनकी फैमिली मुंबई में रहती है तो मारिया का कॉलेज भी मुंबई में था। अभी जिस पर्सन ने ये रील बनाया है उनकी कहानी कितनी क्रेडिबल है, मुंबई से है या मुंबई से नहीं है, उसमें इसका कॉन्टेक्स्ट से कुछ लेना देना क्या है। लेकिन बट हाँ, जब ये स्पेसिफिक चीज वायरल गई उसके बाद मारिया के डैड ने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाया जहाँ पे वो बोल रहे थे कि उनके घर में इतना इशू हो रहा है, लोग जो है वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। एंड उसमें उन्होंने काफी चीजें रिवील भी की। बात में एक चीज उन्होंने ये कही कि उनकी जो डॉटर है वो बहक गई है। देन ही सेड कि लोगों को पता नहीं चीजें कितनी एक्सट्रीम। उसमें उन्होंने काफी चीजें रिवील की। यही चीज बोलता आ रहा हूं, मैं तो पिछली वीडियो से ये चीज बोलता आ रहा हूं भाई, कुछ हो ना हो ये फ्रेम में वो दुखी लग रही है जिस फ्रेम में ये जा रही है गाँव अपने। अगर गाँव कोई खुशी से जा रहा है तो इतना दुखी तो कोई नहीं होता। फिर भाई कुछ ही एक्सक्यूज है लो, कुछ ही कुछ कह लो। डॉटर है वो बहक गई है। देन ही सेड कि लोगों को पता नहीं चीजें कितनी एक्सट्रीम हो जाती। इतना हो गया था कि हो सकता था कि उनकी जो बेटी है वो गायब हो जाती। समय रहते उनको सब पता चल गया, ये अच्छा हुआ। अगर इस वक्त हमने उसके साथ जो भी किया, कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती है, हमें मिलते ही मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। फिर उनका ये बोलना था कि मारिया उनकी बात नहीं सुन रही, वो गाँव चली गई है एंड बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाना चाहती। उसके डैड ने रिक्वेस्ट भी किया कि लोग ऐसी सारी चीजें बोल रहे हैं, रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं क्लैरिफिकेशन दूं, वो भी वो नहीं करना चाहती। इन शॉर्ट क्लैरिफिकेशन उसने दी तो है क्लैरिफिकेशन कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे नहीं रहना, मैं गांव छोड़ के जाना चाहती हूँ, अब मेरा मतलब गांव में जाना चाहती हूँ मैं, अब मेरा शहर से हो चुका है, अब मैं शहरी लड़कों से बात नहीं करूंगी, शहरी लड़के कुत्ते के लड़के होते हैं बड़े बड़े, ये सब तो वो कह चुकी है क्लैरिफिकेशन में। उनका ये कहना था कि अपनी डॉटर की थोड़ी ऑनलाइन आके बुराई करेंगे, ये वो बोल रहे थे। बट कट टू नेक्स्ट लाइन में ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल चीज बोल देते जो और भी ज्यादा चीजें वर्स करा था उनकी डॉटर के लिए। एंड इस पॉइंट पे मारिया के फादर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी ऑडियंस को कि तुम ऐसे सारे कमेंट्स क्यों कर रहे हो, क्यों थ्योरीज बना रहे हो, इतने इश्यूज हो रहे हैं उनके फैमिली में, उनका फैमिली टूट गया है एंड लोग इस वे से बिहेव कर रहे हैं। तो सी लोगों का ये जो रिएक्शन आ रहा है, ऑडियंस का ये जो रिएक्शन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है बिकॉज वल्नरेबल मोमेंट्स को कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाला। मारिया जब अपसेट थी तब आपको उसको रिकॉर्ड क्यों करना था, रो रहे थे ये तो फ्रेम में नहीं लग रही वाला मोमेंट था ही नहीं। बट ये डिसाइड करना कि जब आप वल्नरेबल हो, आपके बच्चे वल्नरेबल है, उसको रिकॉर्ड करके वो मोमेंट्स को कैप्चर करके इंटरनेट पे डाल देना सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, दैट इज क्लियरली एक्सप्लॉइटेटिव। एंड देन डालने के बाद आप ये सवाल नहीं पूछ सकते कि तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो। ये मैंने पहले भी बोला था कि पूरे सिनेरियो में मारिया ने जो है उसने मैच्योर वे से इंस्टेंट एक्ट किया है। उसको इंपल्सिव होकर रिकॉर्ड करना होता गुस्से में तो कर सकती है, नहीं आ रही है। उसके पेरेंट्स उल्टा इस पॉइंट पे अग्ली कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पे आके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आपकी डॉटर अपसेट है, गुस्से में वो घर छोड़ने का डिसीजन ले रही है, गांव जाने का डिसीजन ले रही है सो दैट उसको पीस मिल पाए, एंड आप वहां पे रो रहे हो। एंड उस मोमेंट पे आप कैमरा उठा के वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो। देन रिकॉर्ड करने के बाद वॉइस ओवर भी दे रहे हो कि अरे ये लोग गांव जा रहे हैं, हमें बहुत बुरा लगा। ये मेरी बेटी रो रही है, मैं इसका बाप हूँ, एक्चुअली मेरे को भी रोना आ रहा है, मुझे एक्चुअली खाना बनाना नहीं आता, मुझे चाय बनानी आती है, चाय में मैं मट्ठी रगड़ के पी लेता हूँ। और ये मेरा बेटा है, ये अभी मैगी बनाना सीख चुका है तो ये मैगी बनाएगा आज। और हम दोनों बहुत दुखी हैं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी जा रही हैं गाँव हमको छोड़ के। पर देखो दोस्तों, ऐसा ये जिंदगी का तो यही चलता रहता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो अब हम ब्लॉग बना लेते हैं, एक काम करते हैं। फैमिली इशू को कंटेंट आपने बनाया। देन उनके बेटे ने जो रील डाला, सही है, जब से मारिया कॉलेज जा रही है उसकी फ्रेंड्स ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेली ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। अब इस पॉइंट पे कोई ये बिहेवियर को ये बोल के डिफेंड नहीं कर सकता कि व्हाट इफ पेरेंट्स को पता नहीं था कि वो ऐसी रील बनाने वाला है। बेटे ने खुद के मन से वो रील बनाया है। उस स्पेसिफिक रील में सादिम जो है, जो भाई है मारिया का, उसने खुद ये बोला था कि वो सिर्फ आवाज देते हैं, बाद में जो भी काम रहता है ब्लॉग बनाने का, रील बनाने का, वो उसके डैड करते हैं। व्हिच मींस ये जो सादिम जहां पे मारिया की बुराई कर रहा है वो उसके डैड ने एडिट किया। एंड अगर उस चीज के लिए आप कॉल आउट हो रहे हो तो आप ऑडियंस पे कैसे ब्लेम डाल सकते हो। देन अभी तीसरा ये जो वीडियो आया है मारिया के फादर सामने आया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत खराब हो जाता है, वो गायब हो जाती है, सही समय पे उनको चीजें समझ गई। ऐसे हिंट्स में बात करके और भी ज्यादा चीजें वर्स वो कर रहे हैं, कुछ बताना नहीं है करके सब उन्होंने कहीं ना कहीं बता दिया। एंड देन उन्होंने ये भी बोला अपने वीडियो में कि इशारों में तुम समझ जाओ। क्या ही नहीं है, रियलाइजेशन नहीं हो रहा दैट दो वो बोल रहे हैं कि वो अपनी डॉटर की बुराई नहीं करना चाहते, बट इससे वो क्या कर रहे हैं कि उनकी डॉटर का इमेज नेगेटिव लाइमलाइट में पोर्ट्रे कर रहे हैं। उससे लोग कुछ भी पिक्चर बना सकते हैं। एंड वही चीज इनके कमेंट्स में भी एडवाइस की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दे नीड टू स्टॉप विद दिस ब्लेम गेम। उनकी डॉटर अगर चुप रहना चाहती है तो उसकी गलती नहीं है, उल्टा वो करेक्ट डिसीजन ले रही है कि ये सब सॉल्व हो जाएगा, बट अभी जाके बार-बार सोशल मीडिया पे चीजें क्यों बोलनी है। वेयर एज पेरेंट्स कांस्टेंटली अपनी ऑडियंस को प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं कि हम सही है। एंड हियर लेट मी I guess bro, अभी तक जितने भी व्लॉग्स ये सारे एडिट हुए तो इसके पापा ने करे, तो इसके पापा को ऑफिस स्क्रिप्ट पता ही थी कि अब हाँ भाई वो ये इसने भी पॉइंट बोला ये कि उसके पापा को पता ही होगा, उसे देखा ही होगा कि ये ऐसा सब कुछ कह रहा है कि हमारे पापा ने सब कुछ किया। और कोई भाई मेरे को नहीं लगता कि लाइक
कोई भी क्रेडिट खाना चाहेगा। उसने शुरुआत की थी भाई इनके सोशल मीडिया की। अब जितने भी फॉलोइंग है इनके, जितना भी सब कुछ फॉलो करता है, वो तो मेन बेस तो मरिया खान ने बनाया था। Also, I'm not saying this कि पेरेंट्स का जो इंटेंशन है वो गलत है, बट ये इमोशनली ड्रेनिंग होता है। कंट्रोल को कभी कभी लोग प्यार समझ बैठते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अपने बच्चों को ये बोलने लग जाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारी बात अभी नहीं सुन रहे। एंड कहीं ना कहीं फैक्ट ये भी है कि प्रीवियस जनरेशन जो है, उनके बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं, उनके बीच में थॉट्स का जो गैप है वो बहुत बढ़ गया है। थॉट्स लेके कई चीजें जो होती है वो मैच नहीं करती। एंड ये सफोकेटिंग होता होगा क्योंकि कई लोग वक्त के साथ नहीं बदलते एंड सेम अपना थॉट अपने बच्चों के ऊपर भी इंपोज करने का ट्राई करते हैं। नॉट सेइंग बच्चे हमेशा करेक्ट रहते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू लिसन टू देम कि वो क्या बोल रहे हैं। डिस्कार्डिंग देयर थॉट्स बाय सेइंग दिस, कह रहे ये सब तो कुछ भी बोल रहे हो। एंड सोचो उसके डैड खुद यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मारिया जो है बहुत ज्यादा अपसेट है उनसे, वो उनकी बात नहीं सुन रही। अपसेट होने के बाद उसने वो रील बना था जहाँ पे उसने अपने पेरेंट्स को डिफेंड किया था एंड उसमें वो स्माइल कर रही थी। उसने वो एक्ट पुट ऑन किया था दैट शी डिड गुड। अपने साइड से मरिया खान डिड द बेस्ट दैट शी कुड हैव डन। क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, मेरा बाप करता है ना ऐसा, मैं तो बोल देता कि इसको छोड़ो भाई, अब मैं इन्फ्लुएंसर रिवॉर्ड में जा रहा हूँ, अब मेरा यूट्यूब फेस्ट में जाना है मेरे को। तुम यही करते रहो, मेरे 7 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तुम देखो बेटे। यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट अगर आप वो डैड का रील देखो, बहुत पहला वाला रील, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज एम्पलीफाई हुई, जहाँ पे मारिया के फादर ने खुद को रिकॉर्ड करते हुए ये बोला था कि आज के बाद मारिया जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगी, वो गाँव चली गई है, उसको कुछ बड़ा करना है। वो रील जो है वो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था पिछले वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ऐसा लग रहा है कि गाँव में उसके फादर ने बनाया, क्योंकि जो पर्दा है, क्योंकि जो पर्दे को एज बैकग्राउंड लिया गया है वो सेम पर्दा गाँव के घर में है। यानी कि मारिया ने जब वो रील शूट किया था गाँव के घर से कि मैं यहाँ पे हूँ बड़ी अम्मी के घर में, डिटेक्टिव यहाँ पे रहूंगी, वहाँ पे वो पर्दा देखने मिल रहा था। एंड मारिया के फादर की रील में भी वो पर्दा देखने मिल रहा था। इतने हेस्ट में मारिया के फादर ने वो रील बना था, गांव के घर से ही वो रील बना दिया था कि मारिया अभी से सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। लाइक इतना अर्जेंसी क्यों है आपको, इतना रश आप क्यों कर रहे हो? एंड कहीं पे भी उन्होंने ये सारी चीजों को एड्रेस नहीं किया कि सादिम से तुमने ये सब क्यों बुलवाया था रील में उसकी बहन के। इंस्टेड अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि मारिया जो है वो गलत है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग मारिया ने उनको दुश्मन समझ लिया है, उनको, उसके भाई को, उनके वो अगेंस्ट हो गई है। दिस इज व्हाट ही इज थिंकिंग राइट नाउ। एंड देन जो मैरिज का रूमर्स था, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था उनके पोस्ट के नीचे कि मारिया की शादी कराने के लिए ये हुआ तो बहुत बुरा हो जाए, क्योंकि ये 14-15 साल की है एट मैक्स, ये 14-15 साल से बड़ी नहीं है। और बहुत वियर्ड हो जाएगा भाई अगर इसने सही में मैरिज कर ली। बहुत भाई खिल्ली उड़ेगी इनकी, जेन्युइनली खिल्ली उड़ जाएगी भाई, सबकी खिल्ली उड़ेगी लाइन से। क्या इस रूमर को क्लैरिफाई प्रॉपर्ली उन्होंने किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी उम्र नहीं है शादी की, शादी वगैरह के लिए वो नहीं गई है, वो खुद से गई है, ये सब उन्होंने बोल दिया है। तो सी इन दिस केस इन माय ओपिनियन कि मारिया जो है कुछ वक्त लेने के बाद रिटर्न आ सकती है। जस्ट दैट ये सब जो कर दिया है इसके पेरेंट्स ने, या तो उस चीज को भूल जाएगी या कहीं ना कहीं उसको वो बॉदर करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सैडनिंग है। वो भी ये सारी रील्स को इस पॉइंट पे देख रही होगी जहाँ पे उसके डैड ऐसा बोल रहा है, ब्रदर ऐसा बोल रहा है, कोई भी इससे हर्ट होगा एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि भाई तुम सोचो भाई, तुम्हारा भाई एक वीडियो बना रहा है कि आप मरिया और मेरे पापा को उल्टा सीधा कह रहे हो। अब कुछ भी है, मारिया ने जो किया, मैंने जो किया, वो सारा हमने तो किया ही किया, हमारे तो वॉइस ओवर होती थी, हमारे पापा ने सब कुछ किया। भाई इसको देख के कितना बुरा लगेगा। एंड शी इज एट दैट एज, 11 12th में है ना, ये 11 12th में। भाई बहुत बुरा लगेगा यार इसको, तो बहुत बुरा लगेगा कि यार क्या चल रहा है भाई, मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना बनाया, मेरे पापा ने मेरी खिल्ली उड़ा दी दुनिया के सामने। व्हाट द हेल। मारिया उनसे अपसेट है, वो ये चीजों को पब्लिकली नहीं बता रही, अपने इश्यूज को पब्लिक में आके उसने कंटेंट नहीं बना दिया है जैसे आपने बनाया है। तो आप ब्लेम उस पे कैसे शिफ्ट कर सकते हो? ऑडियंस को ये कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें नहीं पता, तुम लोग को नहीं पता मारिया के साथ क्या हुआ है, तुम हमको कैसे हेट दे रहे हो? उनको इस पॉइंट पे ये रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा कि गलत चीजों को उन्होंने रिकॉर्ड किया एंड इंटरनेट पे डाल दिया। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो ये जो भी कंसर्निंग चीजें सामने आई है इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जस्ट लिंक अप। यार टी चाहिए यार, कोई टी चाहिए, बड़ी चाय पीने दी मन करता है, मैनू चाय पीने दा मन करता है।